हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आरके स्टडीज जी के पॉइंट्स। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान जिलेवार सीरीज का सागर संभाग स्टार्ट करेंगे। इसके अंतर्गत आने वाले सारे जिलों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से 6 जिले आते हैं। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये 6 जिले मुख्य रूप से सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे पन्ना जिला, जो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पन्ना का गठन वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही हो गया था। इसका क्षेत्रफल 7135 वर्ग किलोमीटर है और पन्ना की जनसंख्या 10,16,520 है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व 142 प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यहाँ पर 142 व्यक्ति निवास करते हैं और यहाँ का लिंगानुपात 905 प्रति 1000, मतलब 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 905 महिलाएं हैं और यहाँ का साक्षरता 64.79% है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। पन्ना में मुख्य रूप से 9 तहसीलें आती हैं: अजयगढ़, पन्ना, अमानगंज, पवई, रायपुर, शाहनगर, गुन्नूर, देवेंद्र नगर और ये सिमरिया तहसील है, ये अभी 9वीं तहसील बनी है और यह पन्ना उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है और मध्य प्रदेश के सतना, कटनी, दमोह और छतरपुर जिलों की सीमा को भी यह स्पर्श करता है। पन्ना हीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध पन्ना मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। मतलब जो पन्ना है ना, ये विंध्याचल की सुरम्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। यह पुराण ऐतिहासिक नगर है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकिल प्रदेश में से आता है। मतलब ये है ना, बहुत पौराणिक नगर है। इसका जो उल्लेख है ना, वो विष्णु पुराण और पद्म पुराण में किलकिल प्रदेश के नाम से आता है। नागवंश की कुलदेवी पद्मावती किलकिला नदी के किनारे विराजित है। यहाँ पर जो नागवंश की कुलदेवी है, उनका मंदिर पद्मावती मंदिर नदी के किनारे स्थित है। इसके कारण इसका नाम पद्मा और बाद में पूर्णा, जिन्ना और पन्ना हुआ। मतलब इसका पहले नाम पद्मा था, लेकिन धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो अब पन्ना कहा जाने लग गया है। मूल रूप से 13वीं शताब्दी तक यह गोंड राजाओं का शासन रहा था। ये जो पन्ना है, यहाँ पर मुख्य रूप से 13वीं शताब्दी तक गोंड राजाओं का शासन रहा था। इसके बाद पन्ना को महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड ने अपनी राजधानी बनाया था। ये जो महाराजा छत्रसाल है, उन्हीं के समय में इस पन्ना को अपनी अलग पहचान मिली थी। पन्ना जिले का वर्तमान स्वरूप पन्ना और अजयगढ़ रियासत, चरखारी, बिजावर, छतरपुर और यूनाइटेड प्रोविंस को मिलाकर हुआ है। ये जो पन्ना है अभी का, ये मुख्य रूप से अजयगढ़ रियासत और ये जो रियासतें हैं, इनको मिलाकर हुआ है। अप्रैल 1949 के पूर्व यह जिला विंध्य प्रदेश पार्ट सी का अंग था। ये मतलब जो पन्ना जिला है, 1949 से पहले पार्ट सी का भाग था, जिसे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना के साथ ही मध्य प्रदेश में मिला दिया गया और 20 अक्टूबर 1972 को सागर संभाग की स्थापना होने पर इसे रीवा संभाग से पृथक कर सागर संभाग में सम्मिलित किया गया। पहले यह रीवा संभाग में आता था 1972 से पहले, लेकिन जैसे ही सागर संभाग की स्थापना हुई 1972 में, तो इसे सागर संभाग में मिला दिया गया। जो पन्ना है, इस पन्ना जिले का नाम जिला मुख्यालय के पास पद्मावती देवी मंदिर के नाम पर रखा गया है। पन्ना को महाराजा छत्रसाल के शहर के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो पन्ना है, इसको महाराजा छत्रसाल के शहर के रूप में भी जाना जाता है और महाराजा छत्रसाल के समय में ही इसको अपनी अलग पहचान मिली थी। पन्ना की प्रसिद्धि के कारण हीरे की खदान तथा प्राचीन मंदिर है। मतलब ये जो पन्ना है, यहाँ पर प्रदेश की एकमात्र हीरे यही उत्पादित होते हैं खदान से। तो यहाँ हीरे की खदान और प्राचीन मंदिर है, इसलिए इसको पन्ना को डायमंड सिटी और मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। नदियाँ, यहाँ मुख्य रूप से केन, किलकिला आदि नदियाँ प्रवाहित होती है। किलकिला तथा भागोन नदी के किनारे हीरे की खदान है।
इस खदान को रामखेरिया हीरे की खदान कहते हैं। जो ये किलकिला नदी है इसी के तट पर हीरे की खदान है, जिसे रामखेरिया हीरे की खदान कहते हैं। पन्ना में हीरे की महत्वपूर्ण खदानें जिनमें 17वीं शताब्दी से खुदाई हो रही है। यह भारत में हीरा उत्पादन करने वाली एकमात्र खदान क्षेत्र है। ये मतलब ऐसा क्षेत्र है, खदानी क्षेत्र, जो भारत में एकमात्र है हीरा उत्पादित करने वाला। पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें मजगांव, हिंदौता, रामखेरिया और उथली, ये सभी पन्ना की प्रसिद्ध हीरे की खदानें हैं। पन्ना जिला औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से पिछड़ा जिला है। यहाँ खनिज की खोज के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। मतलब जो पन्ना जिला है ये हीरा उत्पादन के अलावा औद्योगिक उत्पादन की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ जिला है और यहाँ एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। ये जो हीरे उत्पादित यही से होती है और ऐसे मजदूर लोग यहाँ पर खदानों से हीरे निकालते हैं। पन्ना में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से हीरा प्राप्ति होती है। यहाँ पर कुड़प्पा क्रम की चट्टानें उनसे हीरे की प्राप्ति होती है। जून 2009 से एनएमडीसी ने हीरा खनन पुनः शुरू कर दिया है। प्रतिवर्ष 80,000 कैरेट हीरा उत्पादित होता है। यहाँ पर जून 2009 से एनएमडीसी जो कंपनी है उसने हीरा उत्खनन पुनः प्रारंभ कर दिया है और 80,000 कैरेट हीरा उत्पादित यहाँ होता है प्रतिवर्ष। पुरेना पन्ना का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। यहाँ पर सीमेंट फैक्ट्रियाँ है। पन्ना में पुरेना है, वहाँ पर ये प्रमुख औद्योगिक केंद्र है पन्ना जिले का। यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्रियाँ हैं। पन्ना की अजयगढ़ तहसील क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। जो पन्ना की अजयगढ़ तहसील है वो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तहसील है। पन्ना नेशनल पार्क है, ये भी पन्ना जिले में ही स्थित है। पन्ना जिले का संरक्षित वन और छतरपुर जिले के कुछ संरक्षित वन पहले पन्ना, छतरपुर और बीजापुर रियासतों के शासकों के शिकारगार रहे हैं। ये जो नेशनल पार्क है ये पहले यहाँ पर छतरपुर और पन्ना के जो राजा महाराजा थे उनकी रियासतों के शासकों के शिकारगार रहे हैं। वो यहाँ शिकार खेलने आते थे। 1975 में मौजूदा उत्तर और दक्षिण पन्ना वन विभाग के क्षेत्रीय वनों में गंगऊ वन जीव अभ्यारण्य का निर्माण किया गया। ये जो पन्ना नेशनल पार्क है इसको पहले गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में साथ जुड़े छतरपुर वन विभाग के कुछ हिस्सों को इस अभ्यारण्य में शामिल किया गया। 1951 में इसी गंगऊ वन्य जीव 1981 में इसी गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थान पर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अस्तित्व में आया। 1975 में गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। फिर 1981 में इसी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया और यह अस्तित्व में आया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के उत्तर में केन नदी प्रवाहित होती है। केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसके उत्तर में केन नदी प्रवाहित होती है और इसी केन नदी को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। जंगली भैंसा होता है इसको संरक्षण यही प्रदान किया जा रहा है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है। वर्ष 1994 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को बाघ संरक्षित परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसको वर्ष 1994 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो ये विलुप्त होते बाघ है इनका संरक्षण किया जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 25 अगस्त 2011 को मध्य प्रदेश के तीसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। ये जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है इसे 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व के क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया था। 21 नवंबर 2020 को पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल किया गया है। इसे यूनेस्को की भी बायोस्फीयर रिजर्व सूची में शामिल कर लिया गया है 2 नवंबर 2020 को। ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट द्वारा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2017 का अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो ट्रिप एडवाइजर वेबसाइट है इसके द्वारा इसे 2017 में एक्सीलेंस अवार्ड ऑफ पुरस्कार प्रदान किया गया था। वत्सला हथनी विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी है जो कि पन्ना नेशनल पार्क में। ये जो वत्सला हथनी है ये विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी है और यह पन्ना नेशनल पार्क में है। पांडव फाल भी पन्ना जिले में ही स्थित है। पांडव जलप्रपात मध्य प्रदेश में केन नदी की सहायक नदी द्वारा गिराया गया
बारामासी झरना है। ये केन नदी की सहायक नदी है, उस पर है पांडव जलप्रपात। और गिरता हुआ झरना लगभग 30 मीटर की ऊंचाई से एक दिल के आकार के पुल में गिरता है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को आकर्षित करता है। ये झरना स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। गिर के पैर में पानी की एक बड़ी पुल की अनदेखी कुछ प्राचीन गुफा है। माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने अपने निर्वासन का एक हिस्सा यहाँ बिताया था। जो पांडव थे वो अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे, ऐसा कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पांडव जलप्रपात पड़ा। श्री पद्मावती देवी मंदिर, ये इसी के नाम पर पन्ना जिले का नाम रखा गया था, पद्मावती देवी मंदिर। ये शक्तिपीठ पन्ना जिले में स्थित है। बलदेव जी मंदिर, ये भी पन्ना जिले में ही स्थित है। बलदेव जी मंदिर एक रोमन वास्तुकला से प्रेरित है और इसमें एक गाथिक अनुभव है। मंदिर में बड़े स्तंभों के साथ में ही मंडप नामक एक बड़ा हाल है और इसे एक उभरे हुए मंच पर बनाया गया है ताकि मुख्य द्वार के बाहर से भी दर्शन प्राप्त किए जा सके। यह मंदिर लंदन स्थित कैथेड्रल पैलेस इसकी संरचना के आधार पर बनाया गया है। ये जो मंदिर है इसको लंदन स्थित कैथेड्रल पैलेस की संरचना के आधार पर बनाया गया है। बलदेव जी मंदिर पन्ना को। जुगल किशोर जी मंदिर पन्ना, ये भी पन्ना जिले में ही स्थित है। जुगल किशोर जी मंदिर का निर्माण पन्ना के चौथे बुंदेला राजा हिंदूपत सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 1758 से 1778 तक किया था। मतलब इसे 1758 में राजा हिंदूपत सिंह ने स्टार्ट करवाया था इसका निर्माण और यह 1778 में जाके पूरा हुआ। किंवदंतियों के अनुसार इस मंदिर के गर्भगृह में रखी गई मूर्ति को ओडिशा के रास्ते वृंदावन से लाया गया है। ये जो इस मंदिर के अंदर जो मूर्ति रखी गई है उसे वृंदावन से लाया गया है, ऐसा कहा जाता है। स्वामी के आभूषण और पोशाक बुंदेलखंडी शैली का दर्शाते हैं। मंदिर में बुंदेला मंदिरों की सभी स्थापत्य विशेषता है, जिसमें एक नट मंडप, भोग मंडप और प्रदक्षिणा मार्ग शामिल है। ये जो मंदिर है इसमें बुंदेलखंडी शैली को दर्शाया गया है और बुंदेला मंदिरों की स्थापत्य विशेषता इसमें है। अजयगढ़ महल भी पन्ना जिले में ही स्थित है। इसे 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने बनवाया था। यह केदार पर्वत पर केन नदी के समीप स्थित एक महल है। वास्तुकला और स्थापत्य कला के आधार पर इसे मदर ऑफ खजुराहो कहा जाता है। ये अजयगढ़ जो महल है इसे मदर ऑफ खजुराहो भी कहा जाता है, इसकी वास्तुकला और स्थापत्य कला के आधार पर। इस किले के बीचों बीच अजयपाल नामक झील भी स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।